बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़खर अफजाल, और जैसा कि आपको पता है कि हम एक डाइट को लेके चल रहे हैं, पूरा प्लान दे रहे हैं और उसमें रिज़ल्ट्स आपके सामने। मेरी शर्ट्स का हाल देख लें आप। इतनी खुली मुझे हो चुकी हैं और 7 से 8 किलो मेरा जो है वज़न वो कम हो गया है, और विदिन 20 डेज़, अभी हमें 20 दिन भी नहीं हुए। तो मैं आपको ना आज इस मकसद से हाज़िर हुआ हूँ कि आपको आज डाइट के पीछे जो साइंस है ना वो समझाऊँ, और उसके जो मैं आप लोगों को ना आज बड़े ही आसान अंदाज में समझाने वाला हूँ कि इसके पीछे साइंस क्या होती है। वो साइंस ये होती है कि देखिए, जो हमारे जिस्म पे ये फ़ैट वगैरह हमारे साथ है ना, ये बेसिकली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स हैं जो हमने अपने जिस्म के अंदर स्टोर किए हुए हैं, और इसको आप शुगर भी कह सकते हैं, शुगर की फॉर्म में भी स्टोर होते हैं अंदर। तो जब हम अपनी डाइट में इनटेक ही देख लें, कार्ब्स ज़ीरो कर देते हैं, जिन जिन चीज़ों से हमें शुगर मिलनी होती है या जिन चीज़ों से हमें शुगर मिलनी होती है ना, तो हम अपनी डाइट में उसका इंटेक बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रोटी छोड़ी हुई है, हमने चावल छोड़े हुए हैं, ठीक है, इन चीज़ों में शुगर है होती है, और भी चीज़ें मतलब स्टार्च वगैरह होता है या कुछ, हम इन लोगों की इंटेक बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। जैसे कि फ्रूट्स उसमें आ जाते हैं, दूध या चीनी, ये चीज़ें हमने छोड़ी ही हैं। तो जब बॉडी को इन चीज़ों की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो स्टोर है ना ये फ़ैट, इसको बर्न करना शुरू हो जाती है। और हमें चाहिए भी ये कि हमारा फ़ैट बर्न हो, हमारा वेट लॉस हो, हम जान छुड़वाएं इन चीज़ों से। तो बॉडी ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस में चली जाती है, और इसको हम कीटोसिस का नाम देते हैं, कीटोसिस। तो ये है इसके पीछे की साइंस, जिसमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने बड़ा अच्छी तरह गाइड किया और आसान अल्फाज में गाइड किया कि हमारी बॉडी के अंदर से ही वो चीज़ें लेके और उसको बर्न करती है। जब उसकी नीड नहीं पूरी होती तो इससे हमारा वेट लॉस होता है। और साथ में उसको आपके ना सिम्टम्स भी बताऊंगा कि असल में आपको पता कैसे चल सकता है, आप डायग्नोज किस तरह कर सकते हैं कि अब मैं उस प्रोसेस में एंटर हो चुका हूँ जिसमें मेरा वेट लॉस होगा। सबसे पहले जब आपने, जो मैं आपको पैटर्न दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपने डाइट स्टार्ट कर दी है ना, तो उसमें सबसे पहले जो होगा आपको फ्लू होगा। पहले 2 से 3 दिन के अंदर आपको ना फटीग सी फील होगी, या आप थके थके फील करेंगे, जिसम थका हुआ, थोड़ी सुस्ती। ये इसका सबसे पहला जो है ना ये है एक सिम्टम है। इसको जी कीटो फ्लू कहते हैं। उसमें आपको बुखार हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब मेटाबॉलिज्म के साथ थोड़ी सी छेड़खानी हम कर रहे हैं, वो चेंज हो रहा है, रूटीन से हट रहा है, तो फिर इस तरह के माइनर से चेंजेस तो आएंगे ना। तो बुखार हो सकता है, या उसके अलावा आप लोगों को इसमें गला ख़राब, खांसी, या जिस्म में थकावट सी कुछ इस तरह का फ़ील होगा। तो पहला सिम्टम जो था वो ये आगे के फ्लू एक होगा। दूसरा सिम्टम इसमें ये है कि विदिन 2 to 3 डेज़ आप लोग जाके वेट मशीन पे डाइट से पहले मेजर कर लें आप अपना वेट। उसके बाद आप 2-3 दिन के बाद कर लेंगे, तो उसमें जो एक आपको चेंज देखने को मिलेगा, वो भी उसका एक सिम्टम होगा। हम कारी वेट लॉस के ले रहे हैं और हमें चाहिए क्या, तो जो रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे वो 2 से 3 दिन के बाद ही मिलना शुरू हो जाएंगे। और इस तरह 2-3 दिन के गैप से आप लोग चेक करें, और इंशाल्लाह ताला आपको हमेशा ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और अगर नहीं मिल रहे तो उसके लिए हम हाजिर हैं। आपको कोई अंदर प्रॉब्लम आ रही है, वेट स्टक हो जाता है, कुछ हो जाता है, सब चीज़ों के लिए हम आपसे इंशाल्लाह ताला रब्ता ज़रूर करेंगे। अगला सिम्टम जो हमारे पास यहाँ पे है, उसमें हमारे पास कॉन्स्टिपेशन या डायरिया उसको कह लें आप। बेसिकली दोनों चीज़ें डिफरेंट है, पर ये दोनों इसके सिम्टम में आ जाती हैं। और इसमें ये है कि कॉन्स्टिपेशन होनी बनती है क्योंकि हम फाइबर की इंटेक नहीं लेते, या कोई हम फ्रूट्स नहीं खा रहे होते, या कोई रोटी वगैरह जिससे हमें फ़ाइबर कम मिल रहा होता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन उस वजह से हमें होती है। तो ये एक हफ़्ते के बाद ये मसले नहीं आते, जो ये सिर्फ साइंस हैं कि आप कीटोसिस के प्रोसेस में इंटर हो चुके हो। हफ्ते बाद ये सारी प्रॉब्लम्स बॉडी ऑटोमेटिकली इसकी हैबिटेट होके और ये ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। ये मैं आपको सिर्फ साइंस बता रहा हूँ कि जब आपको पता चल जाए कि हम वेट लॉस प्रोसेस में दाखिल हो चुके हैं, तो पहले हफ्ते में जो आपके साथ चीज़ें हैं वो ये हैं। उसके बाद पहले हफ्ते में आपको स्लीप डिस्टर्बेंस भी आएगी। रात को आप सोना चाह रहे हो, नई नींद आ रही, कुछ देर के लिए ऐसा होगा, मतलब 2 से 3 दिन या 4 दिन लगा लें। उसके बाद इसकी भी आपको आदत हो जाएगी, मतलब बिल्कुल इजी सीन हो जाएगा। उसके बाद कोई मुश्किल नहीं आती। और वेट लॉस के लिए सबसे ज़रूरी भी यही है
कि जितनी आपकी नींद पूरी होगी, बॉडी रिलैक्स करेगी, उतना ज़्यादा उसको वर्क करने का ईजी टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो अगला सिम्टम है ना वो ये है कि 15 से 20 दिन के दौरान ही आप लोगों को भूख लगना जो है वो ख़त्म हो जाएगी एक तरह। यानी कि भूख आपको खाने पीने की क्रेविंग नहीं रहेगी इतनी ज़्यादा जैसे हम पहले थे ना डाइट से पहले कि ये भी खा लें, ये भी खा लें, वो भी खा लें, मतलब दिन में 3 से 4 दफ़ा इजीली खा लेना और खाना भी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में। तो 15 से 20 दिन के बाद ये मसले हल हो जाएंगे, आपको भूख लगना ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि ये जो डाइट है ना, जो हम प्लान ले रहे हैं, जो मील्स हम खा रहे हैं, इससे ये हमारे मैदे को स्क्वीज़ कर देती है, छोटा कर देती है। जब हम मतलब जिस क्वांटिटी से हम अपने मील ले रहे हैं उस क्वांटिटी से जब हम खाना शुरू करते हैं और जो चीज़ें छोड़ के और जो ये हम ज्वाइन करते हैं, जैसे हम प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखते हैं, उससे ये है कि मैदा स्क्वीज़ हो जाता है, भूख कम लगती है और आपको डाइट जब छोड़ देने के बाद भी मसले नहीं आते कि आप वो बहुत कम चांसेस है कि आप अपनी उन्हीं आदतों पर चले जाए जैसे आप पहले खाते थे। तो एक सिम्टम हो गया ये। उससे नेक्स्ट सिम्टम जो है वो बड़ा जेन्युइन है और लोग यूट्यूब पे नहीं बताते। मेरा नहीं ख्याल कि शायद किसी ने आज से पहले इसको बताया हो। जो आपका पसीना है ना, वो उसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि मतलब जब हार्मोनल चेंज आएगा बॉडी में, या हम बॉडी के साथ जब छेड़खानी करते हैं, वेट लॉस प्रोसेस में चले जाते हैं हम, तो उसके जो मेजर सिम्टम है ना, जो आप मतलब हर बंदा फील कर सकता है। जो पीछे मैंने सिम्टम्स बताए हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं कि जो मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे में वो पाए जाएं। यानी कि जो मैंने 6-7 तो चलो बता ही दिए हैं, उसमें से ज़रूरी नहीं है कि 7 के 7 ही हर बंदे में हो। पर ये जो है ये वाला सिम्टम ज़रूरी है कि हर बंदे में होगा। 15 से 20 दिन में आप चेक कर लीजिएगा कि आपके जो पसीने की स्मेल थी वो पहले मतलब बंदा को पता तो होता है ना, तो वो चेंज होगी। उसके बाद आप जब सुबह उठते हैं तो आपका जो ये नेक्स्ट सिम्टम मैं बता रहा हूँ कि जो यूरिन का कलर है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे कि आप सुबह करेंगे तो आपको डार्क येलो या ऑरेंज कलर का यूरिन आएगा, और जब आप शाम को या कभी भी उसके हट के मतलब सुबह के बाद तो वो बिल्कुल वाइट होगा। इस चीज़ से परेशान नहीं होना। उसकी वजह ये है कि आप मतलब उन दिनों में मैं आपको बता भी रहा हूँ कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है आपने। वो नींबू पानी की सूरत में आप पी लें, किसी तरह भी कर लें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। यानी कि जहाँ पे आप 2 गिलास पी रहे थे 3 पीने हैं, 4 पीने हैं। ये फ़ायदे हैं इसके, नुकसान कोई नहीं है। पानी जितना मर्ज़ी आप लोग पिएँ, एक तो भूख कम लगती है, ऊपर से आप बॉडी फुल रहती है, ज़रा एनर्जेटिक रहती है, कोई कमी महसूस नहीं होती। तो आप पानी ज़्यादा पिए और वो यूरिन वाली मतलब इन चीज़ों से घबराएं ना। ये सिर्फ 10 से 15 दिन के लिए, ये थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ नहीं रहेंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की और मज़ीद वीडियोस चाहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।